लास्ट वीडियो से हमने शुरू कर दिए हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आप लोगों के माइंड के जो ऊपर का हिस्सा है वो जनरेट हो जाए, आइडियाज़ जनरेट हो जाए। अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली वो चेक कर लेना। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। स्टार्टिंग में हमने ग्रामर रूल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह हमारी प्लेलिस्ट रीडिंग के लिए भी बनी हुई है, रीडिंग और राइटिंग फिल द ब्लैंक्स के लिए भी बनी हुई है, फिल द ब्लैंक जो रीडिंग वाले हैं उनके लिए भी बनी हुई है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चंस की जो आपकी हेल्प करेंगे आपके आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस ये 4-5 ऑप्शंस हैं। रियल एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स आ सकते हैं। हमें ट्राई करना है विद इन 2 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज़ हमारा सारा टाइम ख़राब हो सकता है, बाकियों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें फ़र्स्ट रूल क्या करना है अप्लाई, हमें फ़र्स्ट में देखना है कोई कंजंक्शन कनेक्टर कोई तो नहीं है। यहाँ पर देखिए दिस आ गया, दिस का मतलब है ये कोई ना कोई बात हुई पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ चुका हुआ है, यहाँ पर भी ये पहले नंबर पर नहीं आएगा। अनदर एग्जाम्पल आ चुका है। अनदर एग्जाम्पल तब आएगा जब फॉर एग्जाम्पल की बात होगी, जब एक एग्जाम्पल दे रखी होगी तब उसके बाद आएगा। अब हमारे को थोड़ा सा क्ल्यू मिल गया, यहाँ पर बी के बाद ही सी आएगा, लेकिन बी और सी के अंदर क्या आएगा, बीच में आएगा या नहीं आएगा वो हमें नहीं पता। वो हम पूरा क्वेश्चन जब रीड करेंगे देन वी विल लेट यू नो। व्हेन इट इज़ मिक्सड, यहाँ कोई ना कोई ऊपर मिक्सचर की बात हुई पड़ी हुई है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम पहले वाले देख लें। यहाँ पर नहीं हो रहा कुछ भी तो ये वाला जो है पहले नंबर पर आएगा। देखो बड़े ही अच्छे तरीके के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल गया। अब ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि अगर आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाए तो आगे आपके सारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को समझेंगे। A reaction that needs some type of energy to make it go is said to be endothermic. It takes in energy. मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। This process is endothermic, taking heat energy from the surroundings. अब देखो भाई यहाँ पर this process की बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही। हालांकि ये देखिए endothermic यहाँ मिल गया, endothermic reaction ये मिल गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर मिल गया। मतलब इन दोनों का कनेक्शन है ज़रूर, सी डी या बी डी सी दोनों में एक कनेक्शन तो आएगा ही आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर एंडोथर्मिक है, यहाँ पर भी एंडोथर्मिक है, लेकिन यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। मतलब कि हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से सी डी आएगा या डी सी आएगा, पक्का 101%। वो हम पूरा क्वेश्चन जब रीड करेंगे तब पता लगेगा। अब हम आगे गए, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल द शरबत, देखो यहाँ पर अगर वो बात कर रहा है किसी ड्रिंक की, वो बात कर रहा है यहाँ पर शरबत की। शरबत यू यूज्ड फॉर द चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन पेज 25 इज अ मिक्सचर ऑफ, देखो मिक्सचर की बात हो गई, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर किसके साथ कनेक्शन बन गया, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर लेता हूँ, इसका इसके साथ कनेक्शन बन गया। मतलब B का D के साथ कनेक्शन बन गया। अगर मैं मान के चलूँ इसके बाद E के बाद B आता है, B के बाद D आता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे B के बाद D का कनेक्शन तो पता लग ही गया। और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि CD आएगा कि DC आएगा। अब इस केस में देखो D ऑलरेडी आ चुका हुआ है तो DC इसका आएगा ही आएगा इसके साथ, क्योंकि और ऊपर से दो बातें सच हो गई। एक तो एक एग्जाम्पल दे दी थी B के केस में, और फिर उसके बाद व्हेन इट इज मिक्स्ड आ गया, उसका इसके साथ कनेक्शन बन गया ग्रीन वाले का, दोनों में मिक्सचर की बात हो रही है। फिर उसके बाद फिर सी अनदर एग्जांपल आ गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एग्जांपल की बात होगी तो यहाँ पर भी अनदर एग्जांपल आएगा ही आएगा। ओके, तो हमारे पास ई बी डी सी, तो ये तो हमारे को पता लग गया। अब ई के बाद ए आएगा या सी के बाद ए आएगा, ये हमें देखना है। अब लास्ट वाला कौन सा है, सी। अनदर एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज सीन विद द कोल्ड पैक्स used by the athletes to treat injuries. These packs usually consist of a plastic bag containing ammonium nitrate dissolves in the water.
दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टेकिंग यस। अब देखो यहाँ पर एक रियल लाइफ बन गई हमारी एग्जांपल। कैसे कि जब एक प्लेयर है, हम रियल लाइफ के साथ इसको अरेंज कर देंगे। एक प्लेयर है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में जो इंजरी होती है वो पैक रख देते हैं ऊपर, ठीक है, इंजरी के ऊपर पैक रख देते हैं, कोल्ड पैक रख देते हैं। वही बात कर रहा है यहाँ पर। दिस पैक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक बैग कंटेनिंग अमोनियम नाइट्रेट डिसॉल्व इन द वाटर। दिस प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो कि हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कूलिंग इंजर्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। इन दिस वे द कोल्ड पैक एक्ट्स लाइक एन आइस पैक। सो मतलब ये हुआ कि सी के बाद हमारा ए आएगा। तो अभी आंसर क्या हो चुका हुआ है, EBDCA। समझ के करोगे, इजी वे के साथ करोगे तो आंसर ज़रूर निकलेगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर इसको पहले देखो, समझो, बनाओ लिंकिंग, फिर नीचे कमेंट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। हम बात करते हैं अभी इसकी 5th क्वेश्चन की। अब नॉर्मली इन दिल्ली सितंबर इज अ मंथ ऑफ ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल फर्टिलिटी एंड द लैंड्स सीम रिफ्रेश्ड एंड न्यूली वॉश्ड। ठीक है, नेवरदलेस यहाँ पर एक क्या आ गया भाई, कनेक्टर आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एज ए रिजल्ट क्या आ गया हमारा, कनेक्टर आ गया। बट इन द ईयर ये भी कनेक्टर आ गया। तो आंसर हमारा क्या बचा, ए वाला जो है वो पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, हमने देखना ही पहले ये है। ज़्यादातर रियल एग्जाम में आता ही ये है, प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, देम, कनेक्टर हो गया, कंजंक्शन हो गया, वो पहले नंबर पर नहीं आएगा। अब हमारे को ये पता लग गया कि ये पहले नंबर पर आएगा। नॉर्मली इन दिल्ली, ये एक नॉर्मल बात की हुई है। नॉर्मली इन दिल्ली, ये कोई कनेक्टर नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है अगर हम तीनों से मुकाबले देखें। बट एज ए रिजल्ट जो है वो देखो, आपको पता ही है एज ए रिजल्ट कभी पहले पर आता ही नहीं है, बट भी नहीं आएगा, नेवरदलेस भी नहीं आएगा। नॉर्मली इन दिल्ली, सिंपल बात करते हैं, दिल्ली में सितंबर इज द मंथ ऑफ ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल फर्टिलिटी। ठीक है, द लैंड्स सीम रिफ्रेश्ड होती हैं, न्यूली वॉश्ड हो चुकी हैं। सितंबर के मंथ में वो कह रहा है कि भाई हो सकता है। नेक्स्ट, नेवरदलेस द एयर वाज स्टिल स्टिकी विद डैम्प हेयर। Okay, as a result, dust was everywhere. The city's trees and flowers looked as if had tightly sprinkled with talcum powder. The air was still sticky and damp. But in the year of our arrival after a parching summer, देखो अब यहाँ पर बात हुई है इसकी,
फिर उसने कहा है आफ्टर ए पार्चिंग समर द मानसून रेज हैड लास्टेड फॉर ओनली 3 वीक्स। ए के बाद हमारा जो बन गया वो बन गया डी। अब डी के बाद क्या बनेगा, बी आएगा कि सी आएगा? अब हम पहले बी को देखते हैं। अब डी में क्या बात है, बट इन द ईयर ऑफ अवर अराइवल आफ्टर ए पार्चिंग समर द मानसून रेज हैड लास्टेड फॉर ओनली 3 वीक्स। ओके, nevertheless the air was still sticky with damp air heat and it was in a cloud of precipitation that we began to unpack as the dust was everywhere। अब देखो इसकी बात हो रही है, फिर उसने कहा है कि arrival after a parching summer the monsoon rays had lasted for only 3 weeks then after। फिर रिजल्ट की बात करेगा कि भाई रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हो गई भाई जो धूल मिट्टी है वो हर जगह के ऊपर आएगी और बचा के हमारे पास बी। ए डी सी बी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, यू हैव 2 मिनट्स, टेक ए लुक, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंस आ गया है जो कि पहले नंबर पर नहीं आएगा। अमंग द क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी सारे में से हमारे पास बचा है डी और ए। हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मेन बेल्ट कॉमेट्स एस्ट्रोइड्स ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर that show comet-like activity is a crucial element in our understanding of the formation and evolution of the whole solar system. Since only a few objects of this type are known, 288p present itself as an extremely important system for future studies. Among the question main belt, यहाँ पर main belt की बात हुई है, main belt की बात है, comets can help, main belt comets भी है। ठीक है, कैन हेल्प आंसर हाउ टू वाटर कैन। अब देखो अमंग द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है उसने, तो डी के अंदर 288p की बात हुई है और यहाँ पर भी 288p की बात हुई है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन है और इन दोनों का कनेक्शन है। या तो AC आएगा या CA आएगा, या तो BD आएगा या DB आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर तो देखो अमंग द क्वेश्चन मेन बेल्ट कॉमेट्स की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा ए के बाद हमने पूछा था, कनेक्शन बन गया सी। अब उसके बाद देखते हैं सी को पढ़ के, सिंस ओनली अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस नोन एज, यहाँ पर बात हुई है नोन एज, देखो दे आर नोन, यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ इसकी बात की है कि भाई इसको स्टार्टिंग हुआ है, दिस टाइप आर नोन एज 288p, यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है, तो मतलब ए के बाद सी आएगा, बी आएगा, फिर बाद में आएगा डी। A, C, B, D is the right answer। सो आपको कनेक्शन बनाने हैं एक्चुअली में, क्योंकि
288p जो है वहां पर बात तो हो रही है, लेकिन यहां पर चेक करिए ओनली अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप आर नोन एज। स्टार्टिंग कहां से हुई, ओरिजिन कहां से हुआ, यहां से हुआ। तो पहले ओरिजिन हुआ है, फिर उसके बाद जाकर ये हुआ है। मैंने कनेक्शन तो पहले से ढूंढ लिए थे, जैसे ए और सी में चेक करिए, मेन बेल्ट का यहां पर भी है, मेन बेल्ट का यहां पर भी है, बाकियों में है ही नहीं। तो यहाँ पर बड़े हाई चांसेस हैं कि दोनों आपस में ए या सी आए। फिर अब पहली बारी में तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, तो आप इस तरीके के साथ रीऑर्डर पैराग्राफ्स कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसी तरह हम वीडियोस डालते रहेंगे। कमेंट करिए कौन से टॉपिक के ऊपर आपको दिक्कत आती है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी हो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं गाइस। सारा मटेरियल, टेम्पलेट, टेक्निक्स अपडेटेड आपको वेब पोर्टल दिया जाएगा, आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएंगी। फिजिकल क्लासेस भी हैं, हमारे जलंधर में इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो देर ना करिए, सामने दिए गए नंबर के ऊपर हमें फ़ोन कर डिस्कशन करिए कि मेरा ये लेवल है। अगर आप रिजल्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो स्कोर कार्ड सेंड करिए, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। ऑल द बेस्ट।